मैं ना सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करता, मैं तवज्जो अपनी ये टेलीविज़न के ऊपर रखता हूँ। मैं सोशल मीडिया को देखता रहता हूँ, लोगों को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। अभी एक नया शोशा छोड़ा है और ये है कि ये हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। जीआईडीसी हमने माफ़ करके जो है वो कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ओके, और हमारे ख़िलाफ़ जी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत के जो हमदर्द हैं वो कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। हम तो असल में ये है कि जीआईडीसी माफ़ करने से हमने कौम के आबाओ अजदाद के ऊपर ऐसे एहसान कर दिए हैं कि वो तो क़यामत के दिन तक जो है वो उतारते रहें तो काफ़ी नहीं होंगे। और जो है वो हमने बड़ा बिज़नेस इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया वगैरह वगैरह, वो जो रिवायती ड्रामा होता है। प्रॉब्लम जीआईडीसी माफ़ करने का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गरीब आदमी के ऊपर तो 1 रुपया टैक्स आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं दिया टैक्स, ठुड्डे मारेंगे, बंद कर देंगे, जूते मारेंगे, फलां कर देंगे, टैक्स लेके छोड़ेंगे, तुम्हें टैक्स पेयर बनाएंगे। चलो टैक्स पेयर नहीं बने तो जैसे क्लास के अंदर वो कान पकड़ा के बना देते थे ना, समझ गए ना, वैसे बना देंगे। और जब बड़े बड़े ताजिर सनतकारों के पैसे माफ़ करने थे तो यूँ फट मुल्क के वसीतर मफाद में हो गया जीआईडीसी माफ़ करना, ये वो ड्रामे। जैसे कि आपको पता है अवाम तो हमारी वैसे भी बहुत ही बड़ी, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बेवकूफ़, आगे आप समझ गए होंगे। तो वो हमें तो लाई लग जहाँ भी लगा दें, हम पाकिस्तानी तो हैं नहीं ना। हम तो या नून लीगी हैं, या हम पीपल पार्टी के जियाले हैं, या हम पीटीआई के खिलाड़ी हैं, या अपनी अपनी सियासी जमातों से हमारा ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी हम में से कोई भी नहीं है, यही है ना। अगर सियासी जमात से मंसूब नहीं है तो इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत से वाबस्ता कर दो हमें, वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिक बात यह है कि भाई आपसे इस बारे में बहस नहीं हो रही कि जीआईडीसी अच्छा था या बुरा था। आपसे कंपैरेटिव आर्गुमेंट की जा रही है कि गरीब की क्या गलती है, उसके माफ़ करो ना 300 अरब रुपए, इनके क्यों माफ़ कर रहे हो? हाय हाय ये तो हम इकट्ठे ना कर पाते। तो ये जो गरीबों के ऊपर फालतू के अंदर फजूल में इतना टाइम ज़ाया किया आपने जो डायरेक्ट टैक्सेशन अप्लाई करने के लिए, इसका क्या? और एक छोटी सी बात आपको कहूँगा सर, यह मेरा पैगाम उनके लिए जिनको सलूट मारना ज़रूरी होता है। सर इनसे सिविलियन गवर्नमेंट से तो मैंने बात करना ही छोड़ा। बात यह कि सर समझें इस बात को, ये सब नॉनसेंस बातें करते हैं इनके जो अंकल्स वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पाकिस्तान में पैसे नहीं लगाएगा अगर आप हैविली रेगुलेटेड और हैविली टैक्सड एनवायरनमेंट होगे। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस आर्गूमेंट देते हैं कि मुल्क की वसीतर मुफाद में ये है कि जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा दें, ये वो। मेरे नज़दीक इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल ट्रैश। दे विल बी एबल टू डिलीवर नथिंग इन 1 ईयर। यू नो, उन्होंने अपने तरफ से टैक्स लगाने की कोशिश की है एंड दे हैव डिलीवर्ड नथिंग। द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन डोल्ड्रम्स, एवरीथिंग हैज़ गॉन टू द, अंग्रेजी की जो कहावत है मैं उसको नहीं बताना चाहता लेकिन आपको बेहतर पता होगा। अनफॉर्चुनेटली सर, एक रिलैक्स्ड टैक्स रिजीम ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। एक हैविली डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट ही इस मुल्क के मुफाद में। मेरे फाजिल मेहमान हो सकता है इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन एक चीज़ से वो इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि मईशत का जो हाल किया है मौजूदा हुकूमत ने। आई कैन रीड योर फेशियल एक्सप्रेशंस जनाब इंजीनियर सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, साबिक वज़ीर बराए तवानाई। सर आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन जो है ना वही डिफाइंस है, डिफाइंट है। नहीं, एक्सप्रेशन की बात नहीं, डिफाइंट है। देखिए, मैं पीटीआई हुकूमत आने से पहले और कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि जिस निज़ाम में हम फंस गए हैं, इस निज़ाम में कोई भी आदमी डिलीवर नहीं कर सकता। ये मेरा एक पेटेंट जुमला है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ रहे हर आदमी को, मतलब चाहे ये हुकूमत हो, नहीं समझ रहे ना। मैं तो पाकिस्तानी हूँ। अरे एक्सेप्ट करने वाली बात ये है कि वो नहीं समझ रहे। आपने कहा ना कि मैं पाकिस्तानी, मैं तो किसी के साथ वाबस्ता नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सच बात बोलूँ। देखें, ये इस निज़ाम की इतनी इस साल के भी 1 जनवरी को मैंने यही बात कही थी, इससे पिछले साल की 1 जनवरी को भी यही बात की थी आप ही के प्रोग्राम में, कि निज़ाम में जो आएगा वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, जलील होकर बाहर हो जाएगा। सीधी सी बात है।
और दूसरी बात ये है कि अब ये जो माफ़ है ना, GIDC आपने कहा टैक्स रेगुलेटेड होनी है, ये नहीं होता। रेगुलेशन ये वो सब चीज़ है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड, इसी पे झगड़ा है। आप ये कह रहे हैं ना टैक्स हो, एनवायरनमेंट नहीं हो, ये दुनिया में टैक्स लगता है, दुनिया में रेगुलेशन होती है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होती है। रिलीफ भी अक्रॉस द बोर्ड होती है, ये मैं बोल रहा हूं। बोर्ड होता है, मुझे बोलने दे थोड़ा सा। तो अक्रॉस द बोर्ड होता है। अब जब ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है तो आप भी चिल्लाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा, क्योंकि जाहिर है जिसके पास नहीं होगा वो शोर करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, होता क्या है कि अक्रॉस द बोर्ड जब नहीं होता तो जो बड़े लोग होते हैं वो ले लेते हैं, जो कि 2-4% होते हैं। बाकी जो 95 या है वो परसेंटेज या 98% जो है वो उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो जाहिर है वो शोर मचाता है, वो तादाद में भी ज़्यादा होता है, इसकी आवाज़ भी ज़्यादा निकलती, चीखें भी ज़्यादा। अब जहाँ तक आप GIDC ये माफ़ करना, डीम ड्यूटी माफ़ करना, सर्कुलर डेट, डीम ड्यूटी ये नया लाया आप मार्केट में। उसमें रिफाइनरी पे भी इसी तरह की ड्यूटी है, जैसे जिसमें गैस हट रही है या हट गई है, वो भी हट जाएगी। जैसे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, क्यों इनके इसी तरह रिफाइनरी भी डेवलपमेंट चार्जेस थे जो जिसको ये कहते हैं, वो भी हट जाएगा। इसी तरह आप सर्कुलर डेट भी देखिएगा, किसी दिन माफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो टीम बैठी है एनर्जी में वो वही है जिसने पहले 480 मिलियन नवाज शरीफ से माफ़ कराए थे पहले दिन। 13 तारीख वही टीम है तकरीबन, जो पहले भी खेल रही थी, पहले भी खेल रही थी। तो फिर क्या रिजल्ट? तो बस तो वो ज़ाहिर माफ़ी होगी, रिजल्ट आ गया ना, माफ़ी होगी, मैं क्या कर सकता। इज इट फेयर और इज इट अनफेयर? ये जो लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा। देखिए, किसी का पैसा आप माफ़ नहीं कर सकते, आवाम का पैसा है, गवर्नमेंट माफ़ नहीं कर सकती। ये कोई भी, इवन असेंबली भी अगर ये बात करती है तो नहीं माफ़ कर सकती, और इवन कोई भी आदमी माफ़ नहीं कर सकता। ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम वो जो भी है उसका नाम आप जो मर्जी रख लें, टैक्स है ना, आसानी। आवाम को क्या पता GIDC क्या होता है, डीम क्या होता है, ये क्या, तो उनका तो पैसे है, ये पैसा आवाम से लिया गया है, ले लिया गया, सबने दे दिया बिलों में ना। अच्छा, जब आवाम से ले लिया तो आप मुझे या किसी 4 आदमियों को कैसे बांट सकते हैं? मेरा पैसा, मुझसे तो 1-1, 2-2 रुपए करके हर बिल में पिछले 15 साल से ले लिया या 8 साल से ले लिया। अब वो पैसा मुझे वापस कर दें मेरे बिलों में, ये तो हो सकता है, लेकिन उनको कैसे वापस कर देंगे जिन्होंने ये लिया था कि हम इस पर लगाएंगे? उन्होंने तो सबसे पहले खयानत कर दी मेरे पैसे में, और मदीने की रियासत में खयानत की इजाज़त नहीं है, हाथ काट देने चाहिए अगर खयानत है तो। नहीं, हाथ अभी ना काटे। इमरान खान साहब, आप ये करें, वो जो पैसे इन लोगों ने हमसे ले लिए वो वापस हमें लौटा दें। बस जिससे लिए उसे लौटा दें, लौटा दें, जिससे लिए, जिसके पैसे हैं उसको वापस कर दें। ये तो राइट है ना, ये राइट है। वो तो अगर आप नहीं, अगर आपने फर्टिलाइजर वाले ने अपने कॉस्ट आप यहाँ होस्ट करते हैं, अगर आप होस्ट नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप पैसे वापस, अगर आपने एडवांस में भी ले लिए तो आपसे ये टीवी वाले वापस ले लेंगे एडवांस में। तो वो जो है ना एडवांस वापस, आपने अगर डिलीवर नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, या रिफाइनरी अपग्रेड नहीं की, या चोरी नहीं रोकी, तो आप पैसा आवाम को वापस कर दीजिए, बस खत्म बात। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, सीधी बात है। ऑडिट कौन करेगा? आप करेंगे? कोई भी कर लेगा, एक आम आदमी भी ऑडिट कर सकता है, इसमें दो आप करें, इमरान खान से ऑडिट करें और वापस करवाएं हमारे पैसे। मैंने तो पिछली हुकूमत को भी ऑफर किया था कि मुझे दे दीजिए, मैं ऑडिट करके देता हूं आपको। मैंने क्या 600 और आदमी आपके प्रोग्राम में आके, ये हमें मिल सकते हैं वापस पैसे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके ही पैसे दिए ही आपने, जो बिल में दिया वो आप करो वापस, जो आपके पैसे हैं वो आप ही को मिलेंगे ना भाई, दिए ही आप ही लोगों ने, गैस के बिल में आता है ना। हाँ, तो दोनों वापस दो भाई। मैं देता हूँ, आप देते हैं भाई, इन्होंने पैसे रखे हुए, हमारे पैसे वापस करो। ये चीज जो है ना, अब आपको कंपनियों को, क्योंकि आपने अगर कंपनियों को माफ नहीं किया तो आपको लग रहा है कंपनियां बैली अप हो जाएंगी, ये हो जाएगा, तो इसलिए ये हमेशा से ये देखें, ये एक्सप्लेनेशन, ये निजाम जिस पे छड़ी चल गई उस पे चल गई। मैं आपको एक बिल्कुल देखिए बेसिक प्रॉब्लम, आप किसी पे भी तनकीद करने से पहले ये सोच लें कि इस निजाम में आप मुझे भी बिठा देना इस वक्त, मुझे भी बिठा दें इस वक्त, और ये निज़ाम में वही चीज़ रखें, बाकी चारों तरफ वही लोग हों जो कवाली गाते रहते हैं, तो वो जो है ना, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। जो कवाली में शाद ताली नहीं बजाएगा वो बाहर निकल जाएगा, सीधी सी बात है। यानी आप ये कह रहे हैं, ये जो हम नवा बैठे हुए हैं सारे, वो सुर में ही नहीं होगा ना। मैंने कहा हमेशा शहद की दलदल से बाहर निकल जाए। जब भी आपको ज़्यादा लोग तारीफ़ करने लगे, आप समझें कि आपके साथ ज़्यादती होने वाली है। और देखें, ये सबके साथ हुई है, मेरे साथ क्या, दुनिया के हर आदमी के साथ यही बात हुई है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े, आपने वो इंग्लिश की कहानी पढ़ी थी, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स? वो छोड़ें जी, वो जो भी ये कहानियाँ वानियाँ तो दुनिया में चलती रहती हैं। हम तो बिल्कुल आम आदमी, आम बात करते हैं भाई, जिसका पैसा उसे वापस करो, किसी को इख्तियार नहीं किसी के पैसे वापस करने। अब क्लियर हुआ? और कोई जितने पबजी लवर, बर्गर, पप्पू ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा, हमारे पैसे रख लिए। नहीं, देखिए प्रोपेगेंडा वापस करो पैसे। बात सुनिए, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोपेगेंडा कोई चीज नहीं होती। हकीकत है उसको
उसको देखिए बस। बस ठीक है, उसकी हमने कर दिया, आपके सामने पेश कर दिया। अब छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम गुफ्तगू जारी। देखिए इमरान खान साहब, बात आपको जो है ना अब सुननी पड़ेगी। ये अब नहीं हो सकता कि अब आप सुनेंगे नहीं। देखें, मामला गंभीर हैं। इर्द गिर्द बैठने वाले लोग तो आपको हमेशा यही कहते रहेंगे कि आप फाते हैं, आप जीत गए, आप ये और वो। लेकिन सच बात ये है खान साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात यह कि निज़ाम में बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अटेंशन हमारी डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है कौम की। जैसे बीबी के दौर के अंदर जो है वो अटेंशन डाइवर्ट बारामूला, बटग्राम, श्रीनगर, केल सेक्टर में ये हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डेकोरेटिव आइटम हैं, ये सब हो चुका है माजी के अंदर। आप अब आई वॉच में आने वाली कौम है नहीं। सर प्लीज़ वापस आओ टॉपिक के ऊपर। और आवाम बहुत तंग है, मैं आपको बता रहा हूँ सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास जो है ना इस वक्त इतनी तंग है, अखराजात इतने बढ़ गए हैं और वो इतने हिडन चार्जेज़ हैं, टैक्स का इतना बोझ है, हर आदमी उसको बेयर कर रहा है। स्पेशली इमरान खान साहब का जो टॉप का वोट बैंक है ना, ये है पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता इंटेलेक्चुअल्स। देखिए, जब तक आप फैसले रियासत के हक़ में नहीं करेंगे, लोगों के हक़ में करेंगे या इंडिविजुअल बिजनेसेस के हक़ में करेंगे, ये मुल्क नहीं चल सकता। मेरा ये जुमला नोट करके रख लें। जब तक रियासत अपने हक़ में फ़ैसला नहीं करेगी, नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला नहीं करेगी, सिर्फ इंडिविजुअल्स के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो डराते हैं कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अगर करेगी, चाहे वो कोई हो, मैं हूँ, आप हो, तो मुल्क नहीं चल सकता, वो निज़ाम नहीं चल सकता। क्योंकि वो इंडिविजुअल्स थोड़े दिन में अपनी वो जो है ना वफादारियाँ बदल लेते हैं, और तरफ चले जाते हैं, फिर उनको इसी तरह डराते हैं। और ये सिलसिला 72 साल से चल रहा है वफादारियाँ चेंज होने का। आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे वो लोग नज़र आएंगे जो 72 में भी हुकूमत में थे, आज भी हुकूमत में। अच्छा, मैं आपके 72 में भी हुकूमत में, प्रोग्राम के आगाज से पहले एक छोटी सी बात में भी हुकूमत में थे। मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ जो आज भी हुकूमत में। हाँ, मतलब लोग इशारा समझ गए। बात यह, काबीना में बैठे अफराद सब 99 चले हुए कारतूस नहीं बोलता मैं, 99 में पुराने हुकूमत में थे, 99 में भी हुकूमत में थे, हुकूमत में थे। 72 से लेके आज तक क्या इन्होंने से लेके आज तक 72 कौन से इन्होंने किले फतह किए, वो मुझे नहीं पता, वो जाने उनका हिसाब। तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों नहीं सुनता इमरान हमारी बात? ये लीडर का काम है, वो देखे कि भाई इन्होंने 72 से लेके अब तक क्या परफॉर्मेंस की है, जिसकी परफॉर्मेंस है उससे प्यार करे। चलो, इकोनॉमिक टीम है, मैं किसी से रियासत के उमर अयूब खान साहब की बात ना करें, मतलब इंडिविजुअल की बात, इंडिविजुअल की बात करें, लोगों की बात करें, काम की बात करें। कहता ही नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारे नाम तो सुने हुए हैं ना हमारे भाई, 72 से सुने हुए, आज से थोड़ी सुने हुए हैं। वही खानदान है, अब्दुल हफीज शेख साहब कोई नया नाम तो नहीं है ना? नहीं, एक्सेप्ट करें ना, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, बात ही नहीं करता। देखिए, मेरा हमेशा से असूल है। तो असद उमर ने क्या कर लिया? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, उसने क्या कर लिया? नया आदमी लाए तो बड़ा अफलातून था वो। देखिए, जो 72, मेरी बात माने आप, मेरी बात हमेशा नहीं मानते। मैं आपको कहता हूं, इधर फुकदान है टैलेंट का, हमारे पास बंदा ही नहीं है। चलें, फुकदान होगा तभी नहीं कि ले रहे, अब क्या कर सकते हैं? नहीं तो उसका कोई हल तो निकाले ना। क्या हल निकाले? अरे आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ रहे हैं भाई। देखिए, 2 तरीके, आप हल बताएं। मैं हल तो आपको बता, आपने 11 सी गिनवा दी है, मुझे पता नहीं। नहीं, पिछले प्रोग्राम में आपको हल बता के गया था। जब आप ये नहीं कर सकते तो आप नहीं दुबई मॉडल अपना लें। जब अमल नहीं हो रहा तो कोई नया हल मॉडल अपना लें, आप चाइना मॉडल बताएं, हो सकता है अपनाना है। देखिए, अगर आपके पास यहाँ लोग मौजूद नहीं हैं, आप टैलेंट हंट तो करें। किसने किया आज हंट, मुझे बताएं, सिवाय उनके जो नोन लोग हैं उनको बुला बुला के आपने चीज़ें दे दी। कोई मुझे हंट, आप मुझे बताइए, किसी वक्त हुकूमत ने HR का डिपार्टमेंट बना के टैलेंट हंट किया इस मुल्क से? नहीं किया। मैं लिख के देता हूँ, नहीं किया। मैं लिख के देता हूँ, नहीं किया। शर्ट लगाने को तैयार हूँ, टैलेंट हंट नहीं हुआ। अगर आप हंट करते तो इस मुल्क से आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते, ऐसे ऐसे लोग मिलते। खुद इमरान खान का कहना है कि इस मुल्क में कोई कमी नहीं है।
अच्छे लोगों की, खुद कहना है। लेकिन मसला क्या है कि कहने के बाद वो जो चारों तरफ है वो वही फिर वो एक चीज़ आ जाती है, उसे आप जो भी नाम दे लें और वो फिर फंस जाते हैं आप उस दलदल में। अब दलदल क्रिएट होती जा रही है। अब पहले दलदल आप चारों कह रहे हैं तरफ, शहद की दलदल, नहीं, ये क्या होती है शहद? देखिए पहले चारों तरफ दलदल का एक सर्कल होता है, फिर वो छोटा होता चला जाता है, फिर आखिर में जो टॉप पे बंदा होता है उसके चारों तरफ हो जाता है, तो वो फिर उस दलदल में उसके पैर होते हैं। अभी तो चारों तरफ लोगों के पैर हैं दलदल में, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे होते होते फिर एक आदमी के नीचे आ जाता है। ये हमेशा का तरीका है। फिर उस दलदल में वो बंदा बेचारा, अब आप देख लें मिसाल के तौर पर इस वक्त मुशर्रफ साहब कहाँ हैं? देख रहे हैं प्रोग्राम सर, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं और क्या, बेले बंदे हैं और क्या करेंगे, प्रोग्राम ही देखते हैं। तो मेरे बेचारे बीमार हैं, बहुत सख्त परेशान। नहीं बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, अरे मुझे खुद पता है सर। देखिए लेकिन क्या है, उनको भी चारों तरफ दलदल होती रही। इससे अल्लाह पहले उनको सेहत दे, अच्छा, इससे पहले उनको इख्तियार दें, अगर सेहत ठीक ना हो तो मैं बोलूं। इससे पहले नवाज शरीफ थे, क्या हुआ उनके साथ? इससे पहले जरदारी साहब थे, क्या हुआ उनके साथ? क्योंकि सब ने कवाली गाई। इसलिए हमें सबक हासिल करना चाहिए तारीख से कि कवाली और शहद की दलदल से बचे। मैंने आपको 4 बड़े बड़े लीडर्स के नाम गिना दिए जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत की और बगैर दबंग तरीके से की। इमरान खान से दबंग तरीके से। ये चीज आप उसको भी तो समझें। मैं 1 to 1 किसी से भी नहीं हूँ, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ना मैं यह फुटने तो मैंने आपकी देखी है बनी गाला के अंदर, उनके तो एमएन ही नहीं मिल सकते, उनको तो आप कैसे मिल के आए? वो मिलने समझाएं आप जाके। मिलने को तो कोई भी मिल सकता है उनसे, वो अवेलेबल है, हर एक से मिलते हैं, हर एक की बात भी सुनते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बात जो है ये उनको समझनी है। मिलना और सुनना एक बड़ा फ़र्क है और समझना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको बात समझ में आई? बड़ी अहम बात आपने की। देखिए सुनना, मिलना और समझना, जब आप समझ लेते हैं तो अमल करते हैं। अगर नहीं समझे तो आप कहते हैं यार कह गया, अपनी बात कर गया, कर जाने दो। वो कौन शख्स है वहां पर कि जिससे मिलने के बाद सुनने का भी ये तो बंदा ही बता सकता है। नईमुल हक साहब, मुझे नहीं पता। चलो नईमुल हक साहब अगर सुन रहे हो तो भाई बात, क्योंकि नईमुल हक साहब हर टाइम पे होते हैं। देखिए इस वक्त करप्शन भी इंतहा पे पहुंच चुकी है। देखें लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, बातों को मिक्स हो जाएंगी बातें। फिर आपके साथ मैं तो साफ बात कर रहा हूँ। मैंने करप्शन आप बोल रहे हैं उरूज पे और ये लोग बोल रहे हैं ऑनेस्ट इतनी कोई नहीं गवर्नमेंट जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। आपने करप्शन का मौजूद ये भी स्कैंडल आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल आई एग्री। और मैं खान साहब को यही कहूंगा, सर वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आप आज जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, मैंने अंग्रेजी की सुनी थी, जो दूसरों के साथ करें, जो भी गलत किसने काम किया उसके साथ करें। इसको मना नहीं कर रहा है। बात ये कि इक्वली अप्लाई, लॉ इक्वली अप्लाइज ऑन एवरीवन, अक्रॉस द बोर्ड। और टैलेंट हंट करें और ये शहद की दलदल से निकले। वरना जरदारी साहब को देख लें, नवाज शरीफ है, नवाज दूसरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ना, में सारे लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स इस मुल्क में। आने वाले दिनों के अंदर हम आपसे दोबारा से इस मौजू पर बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।